आपके अपने योगा चैनल सत्य योगा में मैं योग प्रशिक्षक सत्यनारायण जाट आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। भारतीय संस्कृति में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये 4 पुरुषार्थ कहे गए हैं। पुरुषार्थ शब्द का अर्थ है पुरुष से अर्थते, अर्थात मनुष्य जिसकी याचना करे और याचना उसी वस्तु की जाती है जिसकी इच्छा होती है। इसलिए मनुष्य जिसको प्राप्त करना चाहता है उसी को पुरुषार्थ कहते हैं। पुरुषार्थ में सबसे पहले है धर्म। धर्म का मतलब होता है धारण करना, अर्थात जो धारण करने योग्य है और धारण उसी का किया जाता है जो जिससे हमारा जीवन श्रेष्ठ बनता है, जो विचारणीय है, अनुकरणीय है और जिसके प्रति हमारी जिम्मेदारी होती है। हमारा जो शरीर है ये परमात्मा की देन है। ईश्वर ने हमें ये शरीर दिया है। इस शरीर की रक्षा करना, इस शरीर की सुरक्षा करना, इसको निरोग रखना ये हमारा धर्म है। तो इसी श्रृंखला में हम आज चर्चा कर रहे हैं सूत्र नीति की, यानी कि 60 कर्म की हम चर्चा करते आ रहे हैं। और 60 कर्म में कपालभाति और जल नीति का हमने पिछले वीडियो के अंदर चर्चा की है। आज हम चर्चा करेंगे सूत्र नीति, यानी कि नेति हठ योग की क्रिया है जो श्वास मार्ग की सफाई से संबंधित है। इसमें गले की सफाई होती है और प्राणायाम का अधिक से अधिक लाभ उठाने के लिए पहले नेति क्रिया करनी चाहिए ताकि हमारा जो श्वास है, हमारी श्वास नली है वो सही तरीके से साफ हो जाए। तो इसके लिए हमने जल नेति का अभ्यास किया। आज हम सूत्र नेति का अभ्यास करेंगे। सूत्र नेति में बारीक धागा हमारे नाक के एक छेद में डाला जाता है और उसे गले के रास्ते मुंह से होते हुए बाहर खींचा जाता है। उसी को हम सूत्र नेति कहते हैं। तो सूत्र नेति किस तरह से करते हैं कि सूत्र नेति का मतलब होता है कि धागे से नाक की सफाई। इसको योग ग्रंथ जो हठ प्रदीपिका है में एक सूत्र द्वारा भी दर्शाया गया है कि अध्याय 2 का जो 29वां सूत्र है उसमें बताया गया है कि सूत्रम वितस्तति सुस्नि गंधम नासा नाले प्रवेशयते मुखानीरगमय ये चेसा नेति सिद्धेरग्नि गद्यते, अर्थात हाथ भर लंबाई वाला मुलायम धागा नाक के रास्ते डाले ताकि वह मुंह से बाहर आ जाए। इसे सिद्ध योग सूत्र नेति कहते हैं। आजकल सूत्र नेति जैसे बताया गया है कि सूत का धागा होता है, इसी तरह से एक रबर की नली होती है उसके द्वारा भी किया जाता है जिसको हम रबर नेति कहते हैं। तो आज हम अभ्यास करेंगे कि किस तरह से सूत्र नेति या रबर नेति की जाती है। तो आइए हम देखते हैं कि रबर नेति किस तरह से की जाती है। तो यह है एक सूत का धागा, इसी से सूत्र नेति की जाती है। और यह है एक रबर की नली, इससे रबर नेति की जाती है। तो सूत्र नेति या रबर नेति करने से पहले जो आपका रबर होता है उसको तेल से थोड़ा ऊपर इसके इस तरह से तेल लगाए ताकि ये हमारे नाक में अंदर जाए तो किसी तरह की रगड़ नहीं हो और प्रॉब्लम नहीं हो। तो सबसे पहले हम इस पे थोड़ा तेल लगाते हैं ताकि स्मूथ रहे। इस तरह से ये इसके हमने चारों तरफ तेल लगा लिया, सरसों का तेल। अब आपके जो नाक है, वैसे तो एक रात पहले ही आप अपने नाकों में सरसों के तेल की एक एक बूंद डाल के सोएं ताकि आपके नाक शुष्क ना रहे। फिर भी हम ये क्रिया करने से पहले, यानी कि सूत्र नेति या रबर नेति करने से पहले उसी समय हमें नाक पे थोड़ा तेल डालना चाहिए। मेरे जो हाथ हैं वो तेल में हो रखे, इसलिए ये थोड़ा अब ध्यान रखने की बात यह है कि जब आप रबर नेति करते हैं तो रबर नेति जब आप करते हैं तो आप एक लंबा सांस लें और सांस छोड़ें। दिमाग आप बिल्कुल अपने दिमाग को शांत रखें और बिल्कुल प्रसन्नचित्त होकर आपको ये करना है। जब आप किसी भी एक नाक से, यानी कि जिस नाक से आपकी नाड़ी चल रही है, यानी कि श्वास चल रही है, उसी नाक से आपको ये जो रबर की नली है उसको प्रवेश करवाना है। और जब आपके गले में बीच तक ही आ जाए उस वक्त आपकी जो दोनों अंगुलियां हैं
इन दोनों अंगुलियों को केस्टी फॉर्म में यानी इस तरह से रख के गले में डाल के उसको गले के अंदर से बाहर निकालना और ऊपर और नीचे से पकड़ के धीरे धीरे उसको खींचना, ताकि आपका जो रास्ता है वो साफ हो जाए। तो देखिए किस तरह से होती है रबर नेती। मेरी जो बाई नासिका है यानी कि मेरी जो श्वास है वो इस समय मेरी चंद्र नाड़ी चल रही है, यानी कि बाईं तरफ से मेरी सांस ज्यादा आ रही है। तो हम करते हैं बाईं तरफ से। तो ये थी रबर नेती। हमने इसको बाईं तरफ से किया। अब इसी को आप इसी क्रिया को दाहिनी तरफ से करें। तो ये जो हमने सूत्र नेती यानी रबर नेती की क्रिया की है बाईं तरफ से की है, यानी कि बाईं नासिका से। अब यही क्रिया आप दाहिनी तरफ से यानी कि दाहिनी नासिका से करें। और ये दोनों तरफ से करने के बाद फिर भी आपको लगता है कि आपके का जो नाक की आगे की जो श्वास नलिका है उसमें श्वास लेने में प्रॉब्लम है, यानी कि प्राणायाम के दौरान कोई प्रॉब्लम है, तो आपको फिर इसके ऊपर जल नेती करना जरूरी होता है। तो सूत्र नेती है, इसके क्या फायदे हैं और क्या सावधानियां रखनी चाहिए इसकी हम चर्चा करते हैं। तो रबर नेती या सूत्र नेती करते समय क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए, यानी कि क्या सावधानियां रखनी चाहिए। इस सूत्र नेती को या रबर नेती को प्राणायाम से पहले किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे श्वास मार्ग साफ हो और नथुनों से वायु के अबाध आवागमन हो सके। सूत्र स्वच्छ एवं साफ होना चाहिए, या आपकी जो रबर की नली है ये बिल्कुल साफ होनी चाहिए, उस पर तेल लगा होना चाहिए और उसको बहुत धीरे एवं आराम से डाला एवं निकाला जाना चाहिए। नासिका मार्ग को पूरी तरह साफ करने के लिए इसके उपरांत जल नेती भी करनी चाहिए। इसको हम सप्ताह में एक बार कर सकते हैं और इसके उपरांत जल नेती भी कर सकते हैं। यदि मार्ग बंद है यानी कि आपको श्वास लेने में प्रॉब्लम हो रही है तो जल नेती को इससे पहले भी और बाद में भी किया जा सकता है। नाक से खून आने की समस्या वाले व्यक्तियों को ये क्रिया नहीं करनी चाहिए, या करने से पहले योग विशेषज्ञ हैं उनसे राय लेनी चाहिए। अब हम देखते हैं कि ये सूत्र नेती करने के लाभ क्या हैं, यानी कि सूत्र नेती हमें क्यों करनी चाहिए। तो सूत्र नेती या रबर नेती करने के फायदे हैं कि हमारा जो बलगम होता है अंदर वो दूर होता है। इससे नेती क्रिया से हमारा जो नासिका मार्ग है उसमें जो जमा हुआ हानिकारक बलगम होता है वो दूर होता है, और जो श्लेष्मा हमारी झिल्ली होती है वो स्वस्थ होती है। श्वसन अवरुद्ध को दूर करता है, यानी कि नेती की क्रिया से श्वसन प्रणाली में जो अवरोध होते हैं वो दूर होते हैं और हमारा श्वसन मार्ग बिल्कुल ठीक हो जाता है। हमारी आंखों के लिए भी ये फायदेमंद है, आंख के लिए बहुत फायदेमंद है, और जो अश्रु ग्रंथियां होती है उसके कार्य में ये सुधार करता है। सिर की जो हमारी तंत्रिकाएं हैं उसमें भी ये बहुत फायदेमंद है, क्योंकि सूत्र नेती से तंत्रिकाओं को ये सक्रिय करती है तथा इसके कार्य में स्फूर्ति लेकर आती है। हमारे जो मस्तिष्क है, मस्तिष्क के जो घ्राण क्षेत्र है उसमें भी के कार्य में भी सुधार करती है। जो साइनस की प्रॉब्लम होती है उसमें भी ये जो सूत्र नेती है या रबर नेती है बहुत फायदेमंद होती है, क्योंकि इसमें हमारी जो झिल्लियों एवं साइनस ग्रंथियों की मालिश होती है इससे, और साइनस को कम करने में मदद मिलती है। जो हमारे वायरस होते हैं, विषाणु होते हैं, उसमें ये विषाणुओं के आक्रमण का प्रतिरोध यानी कि ये रेसिस्टेंस बढ़ाती है। उसमें हमारे अंदर जो बलगम इस क्षेत्र में गले के अंदर आसपास, नाक के आसपास बलगम सूख जाता है, उस सूखे बलगम एवं बाहरी कणों को ये दूर करती है तथा खून का रुकने में, खून जो रुकता है उसमें मदद करती है। हमारा जो आज्ञा चक्र है उसको ये सक्रिय करती है।
ये क्रिया थी सूत्र नीति अर्थात रबर नीति की। मुझे विश्वास है आपको ये पसंद आई होगी और आपके लिए बहुत फायदेमंद है। तो आप किसी भी योग प्रशिक्षक के मार्गदर्शन में इस क्रिया को करें और इसका फायदा उठाएं। तो स्मृति में रखने वाला आज का संदेश है कि रास्ते पर गति की सीमा है, बैंकों में पैसे की सीमा है, परीक्षा में समय की सीमा है, परंतु हमारे सोच की कोई सीमा नहीं है। इसलिए सदा श्रेष्ठ सोचें तथा श्रेष्ठ पाएं। सदा अपने व्यक्तित्व को श्रेष्ठ बनाने की सोचें, क्योंकि व्यक्तित्व की भी अपनी एक वाणी होती है जो कलम या जीभ के इस्तेमाल के बिना भी लोगों के अंतर्मन को छू जाती है। परंतु आपके व्यक्ति के व्यक्तित्व में सरलता होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि अच्छा बनने के लिए या अच्छा बनने से बेहतर है सरल बने, क्योंकि अच्छा आंखों तक पहुंच पाता है और जो सरल होता है वो हृदय तक पहुंचना कहीं और पहुंचने से उत्तम है। परंतु सरलता शांति से जीवन जीने से आती है और शांति का फल ध्यान रूपी वृक्ष से ही प्राप्त हो सकता है। इसलिए शांति के लिए ध्यान और ध्यान के लिए नियमित योगाभ्यास कीजिए और इसके लिए देखते रहिए सत्य योगा। नमस्कार। ओम शांति शांति शांति।